Now question number 72 is what is the purpose of deductive teaching? डिडक्टिव टीचिंग का क्या पर्पज होता है? क्या ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों इसका? ए ऑप्शन, एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सप्लोरेशन। 73 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग? तो इसका 73 का क्या आंसर सही रहने वाला है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों, व्हाट डज फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड इन्वॉल्व? फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं दोस्तों? क्या सही आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्वर्टिंग द ट्रेडिशनल टीचिंग मॉडल बाय डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन कंटेंट आउटसाइड ऑफ क्लास एंड यूजिंग क्लास टाइम फॉर एक्टिविटीज एंड डिस्कशन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी 75th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे पास 75th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 75th क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, विच टीचिंग स्ट्रेटजी प्रोमोट्स कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एबिलिटीज? तो 75 का क्या आंसर सही रहने वाला है दोस्तों बताइए? बी, पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है। 76 क्वेश्चन है, व्हाट डज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व इन एन इंक्लूसिव सेटअप? 76 का बताइए दोस्तों क्या आंसर सही रहेगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अडेप्टिंग टीचिंग मेथड एंड कंटेंट टू एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड्स। उसके बाद 77 क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। 77 क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स टीचिंग मेथड एंड कंटेंट टू एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड्स। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा सर 77 का? 77 का रहेगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, अडेप्टिंग। ओके। डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया इन द ईयर डैश टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। तो 78 का क्या आंसर सही रहेगा दोस्तों? 1994, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 79, पीओए वाज इनेक्टेड इन डैश टू सेफगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पर्सन विद स्पेशल नीड। तो पीओए क्या होता है दोस्तों? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो ये कब बना था दोस्तों? 1992 में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास 80 क्वेश्चन है, द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इन इंडिया मैंडेट्स द रिजर्वेशन ऑफ डैश इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पर्सन विद स्पेशल नीड। तो कितने परसेंटेज पीडब्ल्यूडी के एक तरह से रिजर्वेशन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81 क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैन इम्पैक्ट ए पर्सन एबिलिटी टू थिंक फील एंड डैश इन डेली लाइफ। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, फंक्शन। 82 क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनसीआरपीडी वाज अडॉप्टेड ऑन? कब अडॉप्ट किया गया था यूएनसीआरपीडी दोस्तों बताइए सभी? ये अडॉप्ट किया गया था 13 दिसंबर 2006। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन क्या बता रहे हैं दोस्तों हमारे पास? स्वयं इज ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज डिजाइन टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ। तो स्वयं के क्या 3 प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं दोस्तों? बता सकता है कोई? स्वयं जो प्रोग्राम है उसके 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? एक्सेस, सिक्योरिटी एंड क्लैरिटी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 84th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इवेलुएटिंग। 85th क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल इज? मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है दोस्तों बताइए? टी ऑप्शन, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। नाउ मूव ऑन टू दी 86th क्वेश्चन। 86th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बता रहे हैं? 86th क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, द टर्म लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट इज यूज्ड फॉर? लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट किस के लिए यूज होता है बताइए सभी? ए ऑप्शन, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए यूज होता है। फिर 87th क्वेश्चन, स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम शुड बी? जो स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछता है उसको क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए ताकि वो और क्वेश्चन पूछे। एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? लर्निंग का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? स्किल है, नॉलेज है, मैच्योरिटी है, तीनों चीज़ें। फिजिकल स्ट्रक्चर का लर्निंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो हम आंसर डी इसका करेक्ट है 88 का। 89th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अब हमारे पास, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोडक्टिव? तो 89th का क्या रहने वाला है दोस्तों आंसर? 89th का डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट मेथड इज द राइट आंसर। 90th क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट टीचिंग? इनमें से कौन सा फैक्टर टीचिंग को इफेक्ट नहीं करता? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टीचर्स बायोग्राफिकल डाटा जो है एक तरह से वो इफेक्ट नहीं करता है टीचिंग को। ठीक है। 91 क्वेश्चन दोस्तों वो हमारे पास, इंस्ट्रक्शन मीडियम इन मदर टंग विल फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, अग्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब हमारे पास आगे चलते हैं। 92 क्वेश्चन है देखो, रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन एनईपी 220 नॉट रिकमेंडेड डैश? क्या रिकमेंड नहीं करती?
चार ऑप्शन में कौन सा ठीक रहेगा? डी ऑप्शन, स्ट्रेंथनिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। टीचर्स बिहेवियर ought टू बी, टीचर का बिहेवियर कैसे होना चाहिए? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, आइडियलिस्टिक होना चाहिए। 94 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एनईपी 2020 इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रीम्स? तो 94 का क्या रहेगा दोस्तों आंसर सही? बताइए सभी। डी, मूविंग अवे फ्रॉम सब्जेक्ट स्ट्रीम डिविजन्स। उसके बाद हमारे पास 95th क्वेश्चन है दोस्तों। 95th क्वेश्चन में क्या बताया गया है? अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट इन ए क्लास कैन बी मॉडिफाइड बाय। एक स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फाइंडिंग आउट द रीजन। पहले उसके पीछे का कारण पता लगाएंगे हम कि वो बच्चा किस लिए ऐसा बिहेवियर कर रहा है। ठीक है। 96 क्वेश्चन, डैश रेफर टू एन इंटरनल स्टेट दैट प्रोपेल्स इंडिविजुअल टू एंगेज इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। 96 का बताइए सभी। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ टीचर इन फ्यूचर विल बी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ टीचर का क्या रोल हो जाएगा फ्यूचर में? तो 97 का क्या आंसर रहेगा दोस्तों? सी, गाइडिंग स्टूडेंट्स। कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तो वो सही आंसर गाइडिंग स्टूडेंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम। 98th क्वेश्चन अब हमारे पास, हाउ इज टेक्नोलॉजी बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। 98th का क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंसिव यूज ऑफ डिजिटल टूल्स टू फैसिलिटेट लर्निंग। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका क्या रहेगा? सही रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 99th क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस डू स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स करंटली प्लेस्ड ऑन पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन इन द रैपिडली चेंजिंग इंडियन सोसाइटी। 99 का क्या रहने वाला है दोस्तों आंसर? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, एक्टिव पार्टिसिपेशन कोलेबोरेशन। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल एम्फेसाइज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। यूडीएल किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है? इसका ऑप्शन बी, टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स इन वन क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 101 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लास एनवायरनमेंट। इंक्लूसिव क्लास कौन सी होती है दोस्तों? इंक्लूसिव वो होता है जिसमें टीचर पहले एक्सपेरिमेंट बेस करके दिखाता है, बच्चों से व्यू पॉइंट लेता है कि कैसे क्या कुछ करना है, फिर बाद में उसकी चीज़ बताता है। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर ठीक रहेगा दोस्तों 101 का? सी ऑप्शन, फैसिलिटेटिंग एन इंक्लूसिव एंड सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 102 का आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? क्या क्वेश्चन है? व्हेन डिजाइनिंग मटेरियल्स व्हाट डज द टर्म अलाइनमेंट रेफर टू। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हम मटेरियल्स को डिजाइन करें तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, एंश्योरिंग मटेरियल मैच द लर्निंग ऑब्जेक्ट। जो हम लर्निंग के ऑब्जेक्ट चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, वैसा ही मटेरियल हमारे पास हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इनमें से कौन सा नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग टाइप मटेरियल है? 103 का सही कौन सा रहेगा दोस्तों? सी, व्हाइट बोर्ड। आगे चलते हैं अभी। 104 क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे पास, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मोटर स्किल असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। इसका सी ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, फिर उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग आईसीटी इन टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सोशल इवेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास 106, हाउ डू एक्शन रिसर्च डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल रिसर्च इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो 106 का कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों? देखिए एक बार, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अभी हम 107 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट आर द 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ यूडीएल के 3 मेन प्रिंसिपल कौन से हैं दोस्तों? बी ऑप्शन, रिप्रेजेंटेशन, एंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। 108 क्वेश्चन है दोस्तों, इन एक्शन रिसर्च प्रोसेस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल। तो इसका सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। 109 क्वेश्चन दोस्तों, इन कंटेक्स्ट ऑफ यूडीएल व्हाट डज द टर्म रिप्रेजेंटेशन रेफर टू इन द असेसमेंट प्रोसेस। यूडीएल में जो हमने ऊपर पढ़ा है भी रिप्रेजेंटेशन का, तो क्या मतलब है उसका मेनली 109 में?
इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा। प्रोवाइडिंग वेरियस वेज फॉर स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग। अब हमारे पास 110वां क्वेश्चन है दोस्तों। हाउ कैन टीचर डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूडीएल। तो 110 का क्या आंसर रहेगा दोस्तों? इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 111 क्वेश्चन है, 111 क्वेश्चन है। विच नेशनल लेजिस्लेशन मैंडेट्स इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो 111वां का क्या आंसर रहने वाला है? बी ऑप्शन, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स के जो चिल्ड्रन उनकी डेफिनेशन किस फॉर्म में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका क्या आंसर रहेगा? सी, चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट्स दैट लिमिट देयर एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 113वां क्वेश्चन अब हमारे पास। व्हाट इज द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसका क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 114वां क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ए डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। तो इसका क्या आंसर सही रहेगा? डाउन सिंड्रोम। 115वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो सी है इसका वो सही रहेगा हमारा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 116वां क्वेश्चन है हमारे पास। इन कंटेक्स्ट ऑफ करिकुलम मॉडिफिकेशन व्हाट डज द टर्म स्कैफोल्डिंग रेफर टू। तो 116 का कौन सा आंसर सही रहेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोवाइडिंग, बी ऑप्शन, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स सक्सीड। 117वां क्वेश्चन है, विच रोल इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द फैसिलिटेटर इन ग्रुप टीचिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 118वां क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल चैलेंज ऑफ ग्रुप टीचिंग। इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा दोस्तों, लिमिटेड स्टूडेंट एंगेजमेंट। आगे चलते हैं अभी हम 119th क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड रिसोर्स रूम्स। इसका आंसर बताइए दोस्तों। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 120वां क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट रिसोर्स रूम्स। इसका आंसर पहला ठीक रहेगा, देयर आर ओनली फॉर स्टूडेंट्स विद सीवियर डिसेबिलिटीज। 121वां क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ साइको सोशल चैलेंजेस ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसका क्या रहेगा दोस्तों? डिक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम एंड एकेडमिक अचीवमेंट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं 122 पे। अब हम बाय इग्नोरिंग, हाउ डज फैमिली सपोर्ट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस ए चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। तो 122वां का कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट, बाय प्रोवाइडिंग, सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड एडवोकेसी। 123वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएडिक्वेट सपोर्ट फॉर फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसका भी सी ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड डिक्रीज्ड वेलबींग। उसके बाद 124वां क्वेश्चन है, विच लर्निंग इज अफेक्टेड एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन रीडिंग स्पेलिंग एंड राइटिंग। तो इसमें रहेगा दोस्तों, जो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते लिख नहीं पाते तो कौन सी प्रॉब्लम रहती है, उसको क्या कहते हैं, इस लर्निंग डिसेबिलिटी को डिसलेक्सिया। तो 124वें का कौन सा आंसर बेटा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 125वां क्वेश्चन अभी हमारे पास, व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस इन अडल्ट्स वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में जो अंधेपन की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वो किस वजह से है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डायबिटिक रेटिनोपैथी। 126वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन ASD इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ASD की फुल फॉर्म क्या रहेगी स्पेशल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, बताइए सभी। बी ऑप्शन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, विच इंटरनेशनल डे इज फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ पर्सन विद स्पेशल नीड्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। सी इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आगे चलते हैं अभी हम 128वां क्वेश्चन हमारे पास, विच थ्योरी फोकस ऑन द रोल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस इन लर्निंग एंड सजेस्ट दैट इंडिविजुअल विद स्पेशल नीड्स बी बेनिफिट फ्रॉम एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेटेजीज टू एनहेंस देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज।
तो 128 का क्या सही रहेगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। 129वां क्वेश्चन है उसके बाद दोस्तों, विच साइकोलॉजिकल थ्योरी एम्फेसाइज द आइडिया दैट इंडिविजुअल हैव यूनिक लर्निंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेंथ्स एंड स्पेशल एजुकेशन शुड फोकस ऑन अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 130, 130वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 130वां क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। ये कह रहे हैं दोस्तों, विच इज कॉमनली नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज। किसको फादर ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज कहा जाता है दोस्तों? तो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर रहना चाहिए, सिगमंड फ्राइड, फ्राइड को कहा जाता है। ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें एक बार डाउट है दोस्तों, एक बार ये कंफर्म करके बताते हैं। उसके बाद 131 क्वेश्चन है दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। उसके बाद 132 है दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। तो इसमें क्या फॉर्म होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम दैट वी शुड चेंज द सिस्टम, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा हमें ताकि उसके अंदर चिल्ड्रन फिट हो सके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 133वां क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। क्रिएटिविटी किससे एसोसिएट है, किससे मिलती जुलती, किससे मैच करती है? तो वह डाइवर्जेंट थिंकिंग से मैच करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 134वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। तो 134वें का कौन सा आंसर ठीक रहेगा? डी ऑप्शन, अरेंज ए सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट पेस कन्वीनियंट टू हिम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सब हमारे पास, ऑप्शन इसका डी ठीक है। 135वां का देखते हैं दोस्तों भी हम क्या आंसर रहेगा। ए टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स बाय। 135 का क्या आंसर रहेगा दोस्तों? बिहेव आइडियली, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 136 है, इंस्ट्रक्शन ऑफ द डीफ एंड डम, द फर्स्ट स्पेशल स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट, द अमेरिकन असाइलम फॉर द एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द डीफ एंड डम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डैश। तो कब एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों ये? 15 अप्रैल 1817 में, 15 अप्रैल 1817 में। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों भी हम। उसके बाद क्वेश्चन है 137, व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन कंट्रोल स्पीच। तो कौन सा पार्ट ब्रेन का स्पीच को कंट्रोल करता है? तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट है, फ्रंटल लोब। ओके। उसके बाद 138 क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, द क्वालिटी ऑफ लाइफ with intellectual disabilities can be improved significantly with the help of basic training procedures that will equip them with a range of skills depending on their level of disability. The application of learning theory in these areas is also known as, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है। 139 है, व्हाट डज स्टेम, स्टेम की फुल फॉर्म क्या होती है एजुकेशन के अंदर? तो इसकी बहुत सिंपल है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, मूक MOOC, MOOC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? 140 का आंसर रहेगा ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 141वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जीरो रिजेक्ट प्रिंसिपल इन स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी। जीरो रिजेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी स्टूडेंट रिजेक्ट ना हो, बाहर ना हो, सभी को इंक्लूड करके चलना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंश्योरिंग दैट नो चाइल्ड विद स्पेशल नीड इज डिनाइड फ्रॉम एजुकेशन। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद 142 क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 142 क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड राइट ऑफ पर्सन विद स्पेशल नीड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। तो 142 का क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यूनिसेफ। ओके। 143 क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो 143 का क्या आंसर रहेगा दोस्तों? लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी। 144 क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट रोल डू फैमिली प्लेज इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्या रहेगा दोस्तों इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, इसका रहेगा दोस्तों, व्हाट रोल डू फैमिलीज प्ले इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट। 144 का सी, क्रूशियल सपोर्ट, सपोर्ट करनी, प्रोवाइड करनी पड़ती है उन फैमिली को, ठीक है।
अब चलते हैं दोस्तों 145 पे। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग एक्शन रिसर्च इन स्पेशल एजुकेशन। तो इसका 145 का ठीक आंसर रहेगा दोस्तों सी ऑप्शन, टू इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिस एंड स्टूडेंट आउटकम्स। 146 है NIMHAN, ह्यूमन्स की फुल फॉर्म क्या है। तो 146 ऑप्शन बी ठीक है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। ठीक है। 147 दोस्तों, इन विच इंडियन सिटी इज निमंस लोकेटेड। निमंस कहाँ लोकेटेड है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन है, बेंगलुरु में लोकेटेड है। 148 क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे पास, हाउ मैनी ईज मस्ट बी इंक्लूडेड इन एन इफेक्टिव लेसन प्लान। 5E के ऊपर काम करना पड़ेगा कोई भी इफेक्टिव लेसन प्लान हमें अगर बनाना है तो। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 149, क्या पूछ रखा है दोस्तों इसमें, हु डेवलप्ड द थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट। टेट किसने बनाया एक तरह से, तो हेनरी मोरे ने बनाया है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, इनमें से कौन सा एजुकेशन का पार्ट नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सॉल्यूशन स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था JBT के लिए। इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम और जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी की आंसर की सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।